अभी जाना नहीं, गाड़ी नहीं चलाना। मेरी बेटी आ रही है, फिर जाएंगे। और क्या रोज रोज बेटी, कब आएगी तुम्हारी बेटी? तंग करके रख दिया तुमने। चलो चलो चलो, इधर से काम करने दो यार। पापा ही मेरी स्कूल रिपोर्ट असाइन कर दें। ये काम अपनी अम्मा से करवाया करो। चलो यहां से। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी स्किना बेटी पे क्या असर पड़ता होगा? नमाजें पढ़ पढ़ के तुम्हारी सोच भी पुरानी हो गई है। तुम्हें अगर सकीना की इतनी फिक्र है तो इससे मेरे सामने क्यों लाती हो? जाओ किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे मैं दे दूंगा। कितने पैसे चाहिए? बोलो बोलो, कितने पैसे चाहिए? भिखारी लगता हूं मैं तुम्हें। या अल्लाह मुझे माफ कर। अंडे ले लो, गरम अंडे। गरम अंडे, अंडे ले लो, गरम अंडे। अस्सलाम वालेकुम रहमत बाबा। रहमत बाबा, आज तो एक अंडा खा लो। आज तो मान लो मेरी बात। नहीं मुझे कुछ भी नहीं। ठीक है, देते रहो ऐसे ही अपने आप को सजा। ये लो पकड़ो अपनी खुश्क रोटी और ये लो पानी। रहमत बाबा, कभी कभी लगता है कि लोगों की फेंकी हुई खुश्क रोटी खा खा के तू पागल हो गया। अरे एक अंडा खा लेने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, नाक नहीं कट जाएगी। बात नाक की नहीं है, नहीं है, सजा की है, तौबा की है, तौबा की है। बाबा मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। बाबा बाबा आपके पास रहना है मुझे। बाबा ले जाओ। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। ले जाओ इसको यहाँ से। चलो बेटी स्किना, तुम्हारे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी मैं मर जाऊंगी, आप दोनों के बगैर मर जाऊंगी मैं। अम्मी नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। तुम्हें अगर सकीना की इतनी फिक्र है तो इससे मेरे सामने क्यों लाती हो? जाओ किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दो।
अल्लाह तौबा मेरी तौबा। रहमत बाबा, तौबा का तुम्हारा ये तरीका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसी सजा तो दुश्मन भी नहीं देते जो तुम अपने आप को दे रहे हो। चाहे जितनी भी तौबा कर लो, जितनी भी सजा दे लो अपने आप को, माफी नहीं है मेरी, नहीं है माफी मेरी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रेमी डार्लिंग, मुझे शॉपिंग करनी है, 1 लाख रुपए चाहिए। कहां से तो तुम्हें 1 लाख रुपए? सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब तो ये घर भी अपना नहीं रहा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बेटी सकीना अब इस दुनिया में नहीं रही। रेमी डार्लिंग, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। बाय। हमारे पास किताब भी है, मुकर्रर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। लिहाजा इन बच्चों की ज़हनी, रूहानी और मजहबी तरबियत के लिए हमारे साथ शरीक हो जाए। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा, अपनी बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। इनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। डोनेशंस के लिए राब्ता कायम कीजिए कौसर टीवी से। ये मैंने किया मुझे बख्श दे मौला। मेरी तौबा कब कबूल होगी, कब कबूल होगी मेरी तौबा? मैंने आपका जिक्र अपने मुर्शिद जी से किया। क्यों कहा तुमने? मैंने कहा तो तुम्हें? नहीं रहमत बाबा, आपने कहा तो नहीं था, लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था, इसलिए मैंने बात कर दी मुर्शिद जी से। सबको बताओ, खूब मजाक उड़ाओ, मैं हुई इसी काबिल। नहीं बाबा, मजाक तो नहीं उड़ाया। मेरे मुर्शिद जी ने कहा है कि हर चीज का एक तरीका है। सूखी रोटी को भी पेट में डालने का एक तरीका है, उसको चबा कर खाया जाता है। पेट काट कर डायरेक्ट उसमें रोटी नहीं डाली जाती। मुर्शिद जी ने कहा है, मैंने नहीं। इसी तरह तौबा का भी एक तरीका है रहमत बाबा। तो क्या करूं? इन दरख्तों के साथ उल्टा लटक जाऊं? रहमत बाबा, दरख्त से लटकने की जरूरत नहीं है। तरीका बड़ा आसान है और मुस्तनद भी है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जब कोई अपनी जानों पर जुल्म करे और फिर मेरे महबूब आपकी खिदमत में हाजिर होकर बख्शिश मांगे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए बख्शिश तलब करें,
तो वो जरूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। बाबा जी, मुर्शिद जी ने कहा है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनकी शफाअत मांगो। अल्लाह ने कबूलियत की गारंटी दी है। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। बख्शिश के लिए कैसे कहूं? बाबा जी, जहां बख्शिश की गारंटी है वहां तो आप ढीले पड़ जाते हैं और वैसे अपने आप को सजाएं देते फिरते हैं। तो क्या मैं बख्शा चाहूंगा? हाँ, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए बख्शिश मांगी तो मैं जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा। हजूर, मेरी बख्शिश आपके हाथ में है। इतने बरसों से जिस चीज की तलब में मैं दरपदर हो रहा था, वो मामला आपके हाथ में है। सरकार, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, उम्मती हूं आपका। या रसूलुल्लाह, आपको बीबी खदीजा का वास्ता, आपको अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का वास्ता है, आपको पंचतन पाक का वास्ता है। या रसूलुल्लाह, मेरी बख्शिश करवा दे। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मेरी बख्शिश करवा दे। या रसूलुल्लाह। रहमत बाबा, मदीने जा रहे हो क्या? इंतजार नहीं होता। अब मदीने की तरफ मुँह करके उनको हाल दिल सुनाऊंगा, खत लिखूंगा उनको, एक अरीजा लिखूंगा उनको। हाँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। या रसूलुल्लाह, आपको बीबी खदीजा का वास्ता, जिन्होंने अपनी सारी दौलत आपकी रिसालत पर लुटा दी। वास्ता है आपको पंचतन पाक का, वास्ता है आपको मौला अली का, जिन्होंने रिसालत के लिए सारी जिंदगी अपने पाक बदन पर जख्म खाए। अपनी बेटी फातिमा का वास्ता, जिनके घर के दरवाजे पर आप जाकर रुक जाते और सलाम करते, जिन्होंने आपकी रहलत के बाद सारी जिंदगी गिरफ्तारी में गुजार दी। अपने नवासे इमाम हसन का वास्ता, जिन्हें आपकी मोहब्बत और आपकी निस्बत की वजह से जहर दे दिया गया। अपने ज़िब्ह अजीम नवासे इमाम हुसैन का वास्ता, जिन्हें तपती जमीन पर कुंद खंजर से ज़िबा कर दिया गया। मेरी बख्शिश आपके हाथ में। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मेरी बख्शिश करवा दे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह।